तो गाइस कैसे हो आप लोग। दोरेनेगारे इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 316 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वहाँ पे ऑल आउट बैटल हो चुकी होती, वांग लिन जख्मी पे जख्मी होता जा रहा होता है और वांग लिन यहाँ पे सरेंडर करने का नाम नहीं ले रहा होता। वहाँ पे स्पेस के स्पैचियल में से क्रैक होकर 100 बंदे भी आ जाते हैं, लेकिन वो उनको भी मार देता है। और तभी दिखाया जाता है वांग अपने सुंदर लाइट को यूज़ करता है ताकि वो उन सबको मार सके। अब देखो वहाँ उसे निकलना होता है, जिसके कारण उसे किसी भी कीमत पे अपनी पूरी पावर का यूज़ करके भी निकलना होता है। और जितना ज़्यादा वो यहाँ पे रहेगा उसके सर्वाइवल के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो सब पर अटैक करने लगता है। दिखाया जाता है कि वो 100 बंदे वहीं पे मारे जाते हैं, उन सब की बॉडी तबाह हो जाती है। लेकिन दिखाया जाता है कि फिर से वहाँ पे क्रैक अपीयर होती हैं और फिर से उसमें से 100 कल्टिवेटर्स बाहर निकलते हैं। मतलब ये सेकेंड वेव होता है। अब देखो उनमें से 4 मिड स्टेज वॉइड ट्रिब्यूलेंट्स के बंदे और 4 लेट स्टेज वॉइड ट्रिब्यूलेंट कल्टिवेटर्स होते हैं और साथ में 100 और बंदे होते हैं जो कि आकर वांग लिन पे अटैक कर देते हैं। और वांग लिन पे पूरा एक सेट ही हमला कर चुका था, जो कि एक प्राइवेट ग्रूज की वजह से हुआ था। और यहाँ पे यही एक कारण था कि वहाँ पे वो किसी भी कीमत पे वांग लिन को मारना चाहते थे। वांग लिन ये देखकर काफ़ी गुस्सा होता है, फिर से अपने उसी अटैक को यूज़ करता है। गॉड ट्रेम्बल, एर्मी फॉर्मेशन, डेमन स्पेल्स, इन सबको कई सारे स्पेल्स का यूज़ करके उन सब पे अटैक करता है। इस अटैक के कारण जो 100 कल्टिवेटर्स होते हैं वो भी मार जाते हैं और साथ में दिखाया जाता है लेट स्टेज वॉइड ट्रिब्यूलेंट को ओल्ड मॉन्स्टर्स वो भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। अब वांगलिन अपने उपांत को फिर से ओपन करता है, अपने स्मोक को कंडेंस करता है और फिर से उन सब पे अटैक करता है। फिर से उन पे अपने स्पेल्स की बौछार कर देता है। फिर से वहाँ पे 100 कल्टिवेटर्स आते हैं, लेकिन फिर से वो मार जाते हैं। अब वो जितने भी ओल्ड मैन होते हैं वो सब पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बंदे आ रहे होते हैं उन सबको वांगलिन खत्म पे ख़त्म करते जा रहा होता है। वो उसके मुंह से खून निकल रही थी, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहा होता है। दिखाया जाता है कि फिर से फोर्थ वेव आ जाता है, मतलब 3 बार 100 करके कल्टिवेटर्स आए हुए होते हैं और ये चौथी दफ़ा होता है कि फिर से फोर्थ वेव आती है और सभी मिलके 100 बंदे वांगलिन पे अटैक करते हैं। लेकिन वांगलिन फिर से अपने कई सारे स्पेल जैसे वार स्पिरिट, प्रिंस, 7 कलर लेंस, डार्क मून, स्काई ग्रीन, फ्लोइंग टाइम, एसेंस कंडेंस, इन सब से अटैक कर देता है और फिर से यहाँ पे वो सभी के सभी मारे जाते हैं। मतलब यहाँ पे वांगलिन कहता है कि तू पूरे अपने आर्मी अपने सेट को भेज, मैं सबको मारने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे वांगलिन उन सबको अपने उसी कल्टीवेशन बेस से ही मार के कामयाब हो पा रहा था, लेकिन क्या करे, आखिरकार वांगलिन कितने को ही मार पाएगा। वहाँ से वो फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दिखाया जाता है फिर से 100 बंदे वहाँ पे आ जाते हैं और ये 5th वेव था जहाँ पे 100 बंदे आ चुके होते हैं। और साथ में दिखाया जाता है कि और भी वॉइड ट्रिब्यूलेंट के बंदे आ जाते हैं वांगलिन को मारने के लिए और वांगलिन के मुँह से भी और भी खून निकलने लगता है। वो यहाँ पे उसके पास कोई भी स्पेल नहीं बचता है कि आखिरकार वो इन सबको कैसे मार सके, लेकिन फिर से वो अपने इटर्नल फायर को यूज़ करता है और कहता है जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उन सबको मार दूंगा, और वो उन सबको फिर से मार देता है। मतलब देख रहे हो यहाँ पे जो भी आ रहा होता है वो उन सबको मारते जा रहा होता है और सबको ख़त्म करते जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो वांगलिन को मारने की जो कीमत होती है वो उन सेट को तो चुकानी तो पड़ेगी, और वांगलिन आखिरकार कितना ही कर सकता था। वहाँ पे ऐसे ही फाइट चलने लगती है और दिखाया जाता है कि ये सब ऐसे ही चल रहे होते, कल्टिवेटर्स मार जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक पावरफुल बंदे की अपीयरेंस होती है। उसको देखते ही जितने भी वहाँ के बंदे जो कि अभी तक बचे होते हैं वो सभी उस बंदे के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं सेक्ट मास्टर। और यहाँ पे वांगलिन को मारने के लिए खुद सेक्ट मास्टर सामने चल कर आया होता है। यहाँ पे वो कोई और बंदा नहीं, उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, वो लेट स्टेज ट्रिब्यूलेंट स्टेज के ऊपर होता है। अगर वो एक लेवल और थोड़ा सा ब्रेक थ्रू करे तो वो नेक्स्ट लेवल में पहुँच सकता है। उसकी पावर समझ सकते हो कितनी ज़्यादा होगी अपने पीक वॉइड ट्रिब्यूलेंट में रहने के काम। अब दिखाया जाता है वो वांगलिन की तरफ देखता है। अब वांगलिन की मानो दिल कांप सी जाती है, क्योंकि सामने वाला बंदा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। कह सकते हैं उससे सीधे 2 लेवल्स ऊपर था। तो आखिरकार वो 2 लेवल्स के हाईएस्ट पीक लेवल बंदे से कैसे फाइट कर सकता था। अब दिखाया जाता है उस सेक्ट मास्टर को, जो कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे बहुत ही नुकसान पहुंचाया है, तो देखता हूँ कि आखिर मेरे आने के बाद तुम कितने दूर भाग पाते हो। अब यहाँ पे वांगलिन भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बंदा उस पर अटैक कर देता है। उस पर अटैक की जाने लगता है। आखिरकार वांगलिन भी इतने पावरफुल बंदों के सामने क्या ही कर सकता था। वांगलिन के भागने के अलावा कुछ भी
नहीं था। अब डेविल डॉस सेक्ट मास्टर उस पर फिर से अटैक करते हैं और कहते हैं कि तुम अभी तक ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट में हो, आखिर तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारे अटैक से बच पाओगे। वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, तुम हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हो। मतलब यहाँ पे वो वॉन्गलिन की बॉडी का यूज़ करने का फैसला करते हैं। वो वॉन्गलिन को मारने वाले नहीं होते हैं। दिखाया जाता है वो फिर से उस पर अटैक करने लगते हैं। वॉन्गलिन की जो सोल आर्मर होती है वो भी डिसिपेट होने लगती है। वॉन्गलिन जो अपने सोल आर्मर को पहन के अपने मिडिल स्टेज ऑफ वॉइड ट्रिब्यूलेंट पे आ चुका था, उसके कान यहाँ पे वो स्टेज घटने लगती है। मतलब आप लोग ये समझो, जो सोल आर्मर वॉन्गलिन के पास मौजूद होती है ना, वो असल में उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाती है और उसकी कल्टीवेशन देखा जाए तो काफ़ी कम होती है। उसकी जो आर्केन लेवल होती है उसके भी नीचे आर्केन वॉइड की लेवल की होती है और वहाँ पे वो उस लेवल तक गिरने लगती है। मतलब यहाँ पे जो अभी लेट स्टेज वाइड स्पिरिट होता है वो घटने लगती है और कल्टीवेशन जैसे जैसे घटने लगती है उसकी पावर भी घटने लगती है। और आखिरकार कल्टीवेशन घटने के साथ ही वो आखिरकार एक सेक्ट मास्टर का कैसे मुकाबला कर सकता था और दिखाया जाता है कि सेक्ट मास्टर फिर से उस पर अटैक करता है। वॉन्गलिन की बॉडी पूरी तरह से कांप उठती है, उसके मुंह से उसके शरीर से खून निकलने लगती है। लू फेंग चाहकर भी उस पर्सन का मैच नहीं कर सकता था और दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे अपने आप को उठाने की कोशिश करने लगता है। मतलब वो बेहोश होने लगता है, वो अपने दांतों अपने जीभ को काट लेता है ताकि वो अपने आप को उठाए रख सके। लेकिन दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसकी जो सोल होती है वो डिसिपिटेट होने लगती है, वो बेहोश सा होने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है सेक्ट लीडर को, जो कहता है कि तुम तो सच में डेस्टिन पर्सन जो कि इतना सब हो जाने के बाद भी अभी जिंदा बचे हुए हम। जिसके बाद वो फिर से उस पर अटैक कर देता है। आखिरकार वॉन्गलिन कितनी ही देर तक इतने पावरफुल बंदों के बीच में जिंदा रह सकता था, आखिर फाइट कर सकता था। वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वॉन्गलिन जानता था कि वो इसको अवॉइड नहीं कर सकता था। इसे कहाँ दिखाया जाता है कि उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं और वो इसको स्ट्रगल करना नहीं छोड़ता है। उसकी आंखें भी बंद हो रही होती लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल जारी रखता है और दिखाया जाता है कि उस पर फिर से अटैक होता है और यहाँ पे वो मारा तो नहीं जाता लेकिन वो बेहोश हो जाता है और सेक्ट मास्टर आके उसको अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं और उसको कैद कर लेते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे ऐसा समझ लो, ऐसा मंजर जो कि पूरा का पूरा सेक्ट ही सिर्फ एक बंदे को मारने के लिए जमा हो गया था, जहाँ पे कुछ सेक्ट लीडर को आके उस कमजोर से बंदे को पकड़ना पड़ा था। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था और वॉन्गलिन भी कम थोड़ी नहीं था, उसने 5 मतलब लगभग 500 से 600 बंदों को मौत के घाट उतार दिया होता इसी बैटल में। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सभी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। जिसके बाद वो सभी ग्रीन डेविल स्कॉर्पियन टेम्पल में आ जाते हैं और तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सब वहाँ पे उसके सोल को उसके बॉडी को यूज़ करके उसके अंदर ग्रीन डेविल के सोल को रिवाइव करना चाहते थे। मतलब कि वो वॉन्गलिन के बॉडी के सोल को मिटाकर उसके अंदर ग्रीन डेविल के सोल को डालकर बॉडी को रिवाइव करना चाहते थे, क्योंकि वॉन्गलिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रेजर मौजूद थी। वो जवान था, उसकी बॉडी उसकी पावर काबिल तारीफ थी। अब दिखाया जाता है कुछ और महीने गुजर जाते हैं ग्रीन डेविल कॉन्टिनेंट में। वहाँ पे कई सारे बॉडी के सड़े हुए स्मेल आ रहे होते हैं और वो कम्प्लीटली खून से भर चुका होता है। 10,000 किलोमीटर्स में सिर्फ वहीं भरा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सेक्ट लीडर को, जहाँ पे सेक्ट लीडर के सामने एक और बंदा अपीयर होता है जो कहता है कि यहाँ पे पहले हमें उस बंदे की मेमोरी, उसके सोल को मिटानी होगी। और वो बंदा कहता है कि क्या तुमने उस पर्सन को ले आया? तो डेविल डॉस सेक्ट मास्टर पोलाइट होते हुए कहता है कि हाँ, मैंने उसे ले आया। अब देखो सामने जो बंदा होता है वो डेविल डॉस सेक्ट मास्टर से भी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर को रखता है। यहाँ पे समझ सकते हो उससे भी हायर लेवल का होगा। अब ये देखकर वो बंदा कहता है कि बहुत अच्छे, तुम्हें यहाँ पे तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा और ग्रीन डेविल लॉर्ड तुम्हें जरूर सेटिस्फाइड इनाम भी देंगे। जिसके बाद दिखाया जाता है वो ग्रीन डेविल डॉस सेक्ट मास्टर कहता है कि इसको कैप्चर करने के लिए मैं डेविल डॉस सेक्ट ने काफ़ी भारी कीमत चुकाई है। तो वो बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, एक बार लॉर्ड ग्रीन डेविल रिजरेक्ट हो जाए, यहाँ पे हमने जैसा तुमसे वादा किया वैसा ही करेंगे। चलो जाओ, हमें पहले इस पर्सन को सप्रेस करना होगा ताकि हम इसके ऑरिजिन सोल को मिटा सके, ताकि हम इसके माइंड और मेमोरी को भी डिस्ट्रॉय कर सके। तो डेविल डॉस सेक्ट मास्टर कहता है कि इसकी विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके माइंड
माइंड और मेमोरी को मिटा पाना इतना भी आसान नहीं होगा। तो बंदा खासते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, हमें कैसे भी करके तो इसको मिटाना ही होगा। अब वांग लिन को बॉडी को वहां पे ऐसे ही फेंक दिया जाता है। वो ओल्ड मैन उस बॉडी को चेक करने लगता है जहाँ पे उसके अंदर उसे एसेंस भी पता चलते हैं। उसे पता चलता है कि वांग लिन के बॉडी के अंदर टोटल 8 एसेंस मौजूद है। अगर एक और एसेंस आ जाए तो उसकी वजह से वो ब्रेक थ्रू कर पाएगा। अब डेविल डॉसेट कहता है कि इसके अंदर सिर्फ थंडर एसेंस की मौजूदगी है, जिससे कि मैं इसके सोल के अंदर अपने लिंक को कनेक्शन बना के इसके मेमोरी और सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो बंदा कहता है ठीक है करो। अब दिखाया जाता है कि वो उसकी मेमोरी को इरेज करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो पाते हैं। वो चाहकर भी मेमोरी को मिटा नहीं पाते क्योंकि वांग लिन की विल पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। वांग लिन अभी भले ही कोमा में हो, लेकिन अभी भी उसकी माइंड और सोल कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई थी, लेकिन फिर भी वो उसके मेमोरी को इरेज नहीं कर पा रहे होते हैं। वहाँ पे उसकी मेमोरी उसके सोल को कोई चीज़ प्रोटेक्ट कर रही होती है, जैसे कोई इनविंसिबल पैसेज जो कि उसको हमेशा से प्रोटेक्ट करती है। अब देखो ऐसे ही टाइम बीतने लगता है, कुछ और महीने और बीत जाते हैं। इन सारे महीनों में वो सब ट्राई करने लगते हैं कि हम इसके मेमोरी को इरेज कर सकते हैं, इसको सोल को हटा सकें, लेकिन वो सब ऐसा नहीं कर पाते हैं। ये सब यहाँ पे करने में कामयाबी नहीं हो पाते हैं। अब देखो ऐसे ही टाइम बीतने लगता है, वो भी हारने लगते हैं कि आखिरकार मैं कैसे करूँ। मैंने इतने सारे थंडर एसेंस को उसकी बॉडी में डालने के बाद भी आखिरकार ऐसा उसकी मेमोरीज क्यों नहीं रिलीज मिटा पा रहा हूँ। और हमें पता चलता है थंडर एसेंस को उसकी बॉडी में डालने की जगह जहाँ पे उसे हार्म करना चाहिए, असल में वांग लिन उसके थंडर एसेंस को ही एब्जॉर्ब कर रहा होता है। मतलब वो भी बेहोश ही क्यों ना हो, वो उसके पावर को एब्जॉर्ब करके खुद को स्ट्रांग बना रहा होता है। तभी वहाँ पे वही एंशिएंट वॉइस जो कि वो बुढ़ा होता है आता है, खासते हुए कहता है कि मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे सेक्ट मास्टर कहता है कि मैंने कोशिश तो की लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो बंदा कहता है कि तुम्हें ट्राई करता रहना चाहिए क्योंकि हम उनको अवेकन करने वाले हैं। देखो वांग लिन की बॉडी में फिर से वो ट्राई करने लगते हैं और उसके अंदर अपने ठंडा एसेंस को फिर से डालने लगते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। वांग लिन उसके ठंडा एसेंस को ही एब्जॉर्ब किए जाने लगता है। इस मोमेंट में उसे एहसास हो जाता है कि वो उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब दिखाया जाता है कि वांग लिन की बॉडी तभी कांपने लगती है, उसके बाल भी मूव करने लगते हैं जो ठंडर की वजह से हो रही होती है। अब वो वांग लिन के ठंडर एसेंस को और भी पावरफुल बनाने लगता है, उसको एब्जॉर्ब कराने लगता है ताकि वो उस ठंडर एसेंस की मदद से उसके अपने मेमोरीज को इरेज कर सकते हैं, उसके सोल को मिटा सके ताकि वो उसमें ग्रीन डेविल की बॉडी सोल को उसके अंदर डाल सके। अब दिखाया जाता है कि वो इसमें कामयाब तो नहीं हो पाता, वो उसमें अपने थंडर बीड को भी खिलाता है, लेकिन इससे भी काम नहीं बन पाता। अब देखो उसके बाद जहाँ थंडर बीड भी नहीं होते हैं, ये उसके लिए काफ़ी महंगा पड़ रहा होता है। अब वो ओल्ड मैन आता है और कहता है कि देखो अगर तुमने इसको पूरा नहीं किया तो भूल जा तुमने जो भी अभी किया है, तुम्हें कुछ भी घंटा नहीं मिलने वाला है। जिसको देखकर तो वह कहता है कि क्या तुम ऐसा बोल रहे हो। अब वहाँ पे कोशिश करने लगता है कि यहाँ पे उसे कैसे भी करना होगा वरना इसकी सारी मेहनत सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएगी। वो वहाँ पे फिर से थंडर बीट की तरफ देखने लगता है, फिर से कोशिश करने लगता है ताकि वो उसको सील कर सके। दिखाया जाता है कि वो अपनी पूरी जी जान लगाने लगता है, वो अपने थंडर एसेंस को और भी पावरफुल बनाने लगता है और उसे डेविल डॉस सेक्ट मास्टर की तरफ वांग लिन की तरफ रैपिडली भेजने लगता है। और दिखाया जाता है कि वांग लिन की बॉडी पूरी तरह से थंडर में कवर हो जाती है, उसकी तरफ से बिजलियां गिर रही होती हैं। उसके ट्रू एसेंस बॉडी के अंदर फॉर्म कराना चाहती थी, लेकिन दिखाया जाता है कि ऐसा हो ही नहीं रहा होता। उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी, उसे बहुत ही पावर लगानी पड़ती है, लेकिन दिखाया जाता है कि फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद वांग लिन के ऊपर उसे थंडर लाइंस दिखाई देने लगते हैं। उसके फ्लेश, उसके नर्वस सिस्टम, हर एक चीज़ में वो थंडर आने लगता है। और यहाँ पे वांग लिन अभी फ्लोट कर रहा होता है और वहाँ पे वो अभी अनकॉन्शियस होता है। देखो वांग लिन के साथ एक और वांग लिन फ्लोट कर रहा होता है और दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पे थंडर एसेंस ट्रू बॉडी दिखाई देती है। और यहाँ पे वो ये भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकती है, क्योंकि जो थंडर एसेंस होती है वांग लिन की बॉडी में वो उससे भी डीप होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। उसने अभी तक वांग लिन को अंडर एस्टिमेट किया होता है। दिखाया जाता है कि वो इन सब को और भी कंटिन्यू करने लगता है और कहता है कि अगर बेनिफिट को देखा जाए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। मेरी थंडर एसेंस ट्रू बॉडी
बॉडी क्यों नहीं चली जाए, मैं यहाँ पे इसे तो गिव अप नहीं करने वाला हूँ। अब ऐसे ये प्रोसेस चलने लगता है, वहाँ पे उसके नाखून से कान सबसे खून निकलने लगता है। वहीं पे वांग लिन के पूरे बॉडी में ठंडर अपीयर होने लगती है और ये ठंडर की पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। अब दिखाया जाता है कि वो उसके सर तक पहुँच जाती है, वहाँ पे उसके ऊपर क्राउन भी अपीयर हो जाता है जो कि ठंडर का होता है। अब वांग लिन की बॉडी वहीं पे कांपने लगती है, इसके अंदर हेवन बीट भी एक्टिवेट हो जाती है जो कि उसके सोल को प्रोटेक्ट कर रही होती है, जिससे कि वो अभी तक बचा हुआ होता है। जिसके कारण दिखाया जाता है कि उसके सोल तक वो चीज़ जाने के कारण वांग लिन उठ जाता है और वही देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडर एसेंस से घिरी हुई है। और जैसे ही वो अपने चारों तरफ देखता है, वो पहले हैरान तो था लेकिन वो सभी चीज़ें समझ जाता है और वो यहाँ पे समझ जाता है कि आखिरकार यहाँ पे उसके साथ चल क्या रहा है। और वो समझ जाता है कि जो ठंडर एसेंस वो देख रहा है वो असल में उसकी नहीं है बल्कि किसी और की। अब देखो यहाँ पे हो क्या है, कंफ्यूज हो चुके हो तो चलो बताता हूँ यहाँ लास्ट में जाते समय कि यहाँ पे असल में जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो अपने थंडर बीट का यूज़ करके असल में वांग लिन के बॉडी के अंदर अपनी थंडर बीट इम्प्लांट करने वाले थे, जिसकी वजह से वो उसके मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और जो मॉन्स्टर जो कि आने वाला है उसको वहाँ पे फिर से रिजरेक्ट कर सके वांग लिन के बॉडी में। सबसे पहले इसके लिए तो उसके सोल को डिस्ट्रॉय करना होगा और यहाँ पे वो सभी जी जान लगा रहे होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।